जुलाई 2025 में किस कंपनी को अप्रूव किया गया है इन स्पेस द्वारा इंडिया में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफर करने के लिए? तो ये कंपनी है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको ओन किया जाता है इलॉन मस्क द्वारा। तो इनको जुलाई 2025 में अप्रूव किया गया है फॉर कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। इनकी जो अप्रूवल की वैलिडिटी है वो 5 साल की होगी। इन स्पेस जो कि रेगुलेटरी बॉडी होती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, इन्होंने अप्रूव किया है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को। इनके पास टोटल 4400 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑर्बिट करती हैं अराउंड 540 टू 570 किलोमीटर अबव अर्थ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा डेवलप की गई इंडिया की पहली इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन का क्या नाम है? तो मलेरिया वैक्सीन का नाम है एडफॉल्कीवैक्स। एडफॉल्कीवैक्स जो है ये पहली बार भारत में इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन बनाई गई है। इसको डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। वैक्सीन का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एडफॉल्कीवैक्स नाम है इसका, एडफॉल्कीवैक्स। टाइप क्या है? तो ये इंडिजिनस रिकॉम्बिनेंट शिमेरिक मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंडिजिनस रिकॉम्बिनेंट शिमेरिक मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन होगी ये। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ट्रेसर्स नाम का मिशन? तो ट्रेसर्स नाम का मिशन लॉन्च किया गया है नासा यूएसए द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जुलाई 2025 में। इसको लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से। कहां से? स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया यूएसए से। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा ट्रेसर मिशन का? तो ये स्टडी करेगा अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को। ठीक है, अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक शील्ड है उसको स्टडी करने के लिए ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। जून 2025 में क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए जापान द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट का क्या नाम है? इसका नाम है GoSat GW। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड इबोकी GW। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इबोकी GW किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जापान देश द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उनको अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। इसको लॉन्च किया गया है टांगिमिशा स्पेस सेंटर साउथ वेस्ट जापान से। बस आपको इतना याद रखना है, GoSat GW नाम है, ऑल्सो नोन एज इबुकी GW, जापान द्वारा लॉन्च किया गया। नासा द्वारा चलाए गए पहले ह्यूमन मिशन टू मार्स में कौन सी 24 साल की एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ज्वाइन करेंगी? तो इनका नाम है एलिसा कार्सन, जिनको नासा ब्लूबेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली व्यक्ति होंगी, पहली इंसान होंगी जो कि ह्यूमन मिशन टू मार्स के लिए चुनी जाएंगी। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका निक नेम है नासा ब्लूबेरी। क्या नाम है इनका? एलिसा कार्सन इनका नाम है। ये हैमंड लुजियाना यूएसए को बिलोंग करती हैं और इनका प्रोफेशन जो है ये है एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। तो नासा जो है अपना ह्यूमन मिशन टू मार्स भेजेगा, पहला ह्यूमन मिशन होगा जो कि मार्स को अग्रसर होगा। कब? 2030 तक। जून 2025 में किस यूनिवर्सिटी ने दुनिया का पहला सिलिकॉन फ्री कंप्यूटर बनाया है? तो ये यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, जिन्होंने दुनिया का पहला सिलिकॉन फ्री कंप्यूटर बनाया है। जुलाई 2025 में इजराइल द्वारा लॉन्च किए गए जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है? इसका नाम है ड्रॉअर-1, DROR-1। तो ड्रॉअर-1 जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है इजराइल द्वारा। कहां से? केप कैनेवरल फ्लोरिडा यूएसए से। तो ये यूएसए फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है, केप कैनेवरल से। और इसका लॉन्च व्हीकल जो था वो था फॉल्कन 9, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। जुलाई 2025 में किन दो इंस्टीट्यूशंस ने मत्स्य 6000 को डेवलप करने के लिए एमओयू साइन किया है? ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं इसरो वीएसएससी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो देख लेते हैं 23 जुलाई 2025 को इसरो और वीएसएससी क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एमओयू साइन किया है मत्स्य 6000 समरसेबल डेवलप करने के लिए। और ये पार्ट है समुद्रयान प्रोजेक्ट का अंडर इंडियाज डीप ओशन मिशन, जिसके अंतर्गत 3 मेंबर क्रूज को है भेजा जाएगा गहराई में 6000 मीटर तक की। ठीक है, तो 6000 मीटर तक की गहराई में भेजने के लिए समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उसी में इसको समरसेबल को बनाने के लिए, मत्स्य 6000 समरसेबल को बनाने के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एमओयू साइन किया है 23 अगस्त 2025 को।
जुलाई 2025 में इंडियन रेलवेज ने किन दो स्टेशंस पे डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का पायलट टेस्ट किया है? तो ये दो स्टेशंस है दीनानगर जम्मू कश्मीर का और ताजपुर है मध्य प्रदेश में, जहां पे इंडियन रेलवेज ने पायलट टेस्ट किया है डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का। ये क्या करेंगी? ये प्रिवेंट करेंगी एक्सीडेंट्स, रेल सेफ्टी एनहांस होगी और ह्यूमन एरर को रिड्यूस किया जाएगा। जुलाई 2025 में इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहां पे कोच टेस्ट की गई है? तो ये कोच टेस्ट की गई है इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में। याद रखना है, इंडिया ने पहली बार हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच कहां पे टेस्ट किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में इसको टेस्ट किया गया है। भारत में पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने वाली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो ये प्राइवेट कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैदराबाद की, जो कि भारत की ऐसी पहली कंपनी होगी जो कि इंडिया में प्रोवाइड करेगी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस, और ये कंपीट करेगी स्टारलिंक के साथ इलॉन मस्क के। ये ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट करेंगी अपनी 2028 से। इनको अप्रूवल मिल गया है इन स्पेस का, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। जुलाई 2025 में नासा द्वारा कंफर्म किए गए तीसरे इंटरस्टेलर कॉमेट का क्या नाम है? तो इस कॉमेट का नाम है 3I/Atlas/C2025N1। हल्का सा याद रखिएगा कि ये इंटरस्टेलर कॉमेट है जिसको डिस्कवर किया गया है नासा के एटलस टेलीस्कोप ने। एटलस टेलीस्कोप कहां पे लगा हुआ है? तो ये रियो हुटाडो चिली में लगा हुआ है एटलस टेलीस्कोप। इसकी मदद से डिस्कवर किया गया है थर्ड इंटरस्टेलर कॉमेट जिसका नाम है 3I/Atlas या C2025N1। किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है दुनिया का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस साइबरबॉग बी? तो साइबरबॉग बी क्या है? ये लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस है, दुनिया का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस है, जिसको डेवलप किया गया है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना द्वारा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। साइबॉर्ग बी क्या है? तो ये ब्रेन कंट्रोल डिवाइस है, दुनिया का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस है, जिसको बनाया गया है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा। और इस डिवाइस का जो वेट है वो है 74 mg का, 74 मिलीग्राम का डिवाइस वेट है। इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर 2025 में किस कंट्री ने गजैब बॉम्ब और NEB-2 घोस्ट बंकर बस्टर अनवील किया है? तो ये कंट्री है टर्की, जिन्होंने इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर कहां पे ये हुआ था? ये तुर्की इस्तांबुल में ही हुआ था, जहां पे टर्की ने अनवील किया है गजैब नाम का बॉम्ब और NEB-2 घोस्ट बंकर बस्टर। 17वें इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में इसका अनवील किया गया है, इसको दिखाया गया है लोगों को। ठीक है, तो याद रखना है टर्की ने अनवील किया है गजैब नाम का बॉम्ब और NEB-2 घोस्ट बंकर बस्टर। जुलाई 2025 में ईरान की किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है रशिया ने? तो ये सैटेलाइट का नाम है नाहिद-2, जो कि ईरानियन सैटेलाइट है पर लॉन्च किया गया है रशिया द्वारा। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना। और ये है कि नाहिद-2 जो है ये ईरानियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किस कंट्री ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की है, जिसका नाम है टाइफून ब्लॉक 4? तो टाइफून ब्लॉक 4 जो कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये डेवलप की गई है टर्की द्वारा। तो बस आपको इतना याद रखना है, टाइफून ब्लॉक 4 क्या है? ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको बनाया गया है टर्की द्वारा, और जिसकी रेंज होगी अप्रॉक्सीमेट 800 किलोमीटर और स्पीड होगी माक 5+, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। जुलाई 2025 में किस इंडियन स्टार्टअप ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन? तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन टेस्ट फायर किया गया है स्टार्डर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। और इसकी लोकेशन कहाँ थी? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में टेस्ट किया गया था स्टार्डर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। तो ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन होगा। जुलाई 2025 में किस इंडियन कंपनी को फ्रेंच ऑर्डर मिला है 22 करोड़ का एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप करने के लिए? तो ये कंपनी है परास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जिसको 22 करोड़ रुपए का फ्रेंच ऑर्डर मिला है एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो ये 30 यूनिट बनाएंगी शिमेरा 200 एंटी ड्रोन सिस्टम्स की। ठीक है, ये परास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है नवी मुंबई की। 1 जुलाई को इनको फ्रेंच ऑर्डर मिला है 22 करोड़ रुपए का।